4.2 है क्लास 9 और इसका क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा आपने देखना। अभी पहला लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ये बताना है। यह लिखा है y बराबर है 3x-5 का एक अद्वितीय हल है या केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब यह समीकरण देखिए, इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण है दो वेरिएबल में, दो चरों में रैखिक समीकरण के आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप कि रैखिक समीकरण है और दो चरों वाली है तो उसके कितने हल होते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं हम। एक निकालो, दो निकालो, तीन निकालो, 5 निकालो, 10 निकालो। तो इसका मतलब क्या है कि जो दो वेरिएबल में या दो चरों वाली और रैखिक समीकरण है उसके हल कितने हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक अद्वितीय हल है, ये उत्तर तो ठीक नहीं है। केवल दो हल है, ये भी ठीक नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये ठीक है इसका। तो इसका उत्तर क्या है, तीसरा पार्ट है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। और इसकी पुष्टि कैसे करेंगे हम, आगे लिखा है और क्यों में आप लिख दो कि दो चर वाली रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है दूसरा, उसमें आपको ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि उसके अनेक हल कैसे होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालिए। जैसे ये समीकरण है, ये वही समीकरण है इसकी जैसी, यानी कि दो चर हैं x और y और ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। दो चर वाली रैखिक समीकरण के हम कैसे हल निकालते हैं, अनेक हल होते हैं। जैसे देखिए ये 2x-y बराबर 7 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x बराबर 7 माइनस में y लिख दिया मैंने, क्योंकि y को उस साइड में ले गया, माइनस हो गया। और x बराबर यूं भी लिख सकता हूँ 7 माइनस वाई बटे 2, ये 2 जो था x के साथ गुणा है, इधर आके भाग हो गया। तो अब हमने x और y के मान निकालने हैं तो हम यहाँ इस तरह से एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं और इस टेबल में हम x लिख लिया और यहाँ y लिख लिया। ये एक मान आ जाएगा, ये दूसरा मान आ जाएगा, ये तीसरा और चौथा मान आ जाएगा। 4 हल लिखा है। अब यहाँ देखिए, मैं इस y की जगह कुछ भी लिखता हूँ तो x का मान इस समीकरण से निकालते हैं। और जिस तरह से मैंने इस y की जगह लिख दिया 7, यहाँ देखिए 7 माइनस 7 0 और 0 का बटे 2 है, 0 का बटे तो कुछ भी हो 0 आ जाए, इसका मतलब x का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक हल तो ये हो गया, x का मान 0, y का मान 7, एक हल होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा निकाल सकते हैं। दूसरा निकालेंगे तो दूसरा में हम जिस तरह से y की जगह में अपनी मर्जी से कोई और मान रख सकता हूँ। कौन क्या मान रख सकता हूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ y की जगह रख दिया 3, यहाँ रख दिया 3, तो 7 माइनस 3 कितना होगा 4, 4 बटे 2 कितना आया 2, दूसरा ये आ गया। कुछ और भी रख सकता हूं मैं तीसरा मान के लिए। तीसरा मान के लिए मैंने क्या रख दिया, इसमें -3 रख दिया। अब यहां देखिए -3 रखना, 7 माइनस और फिर -3 है, इस तरह से समझ सकते हो। 7 माइनस और -3 और बटे 2 ये है, तो ये 7 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगी। अब 7 और 3 कितना हो गया 10 और बटे 2, 10 बटे 2 इसको काटा है कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से ये तीसरा मान आ गया। चौथा मान निकालना है तो इस प्रकार से हम y की जगह कुछ और रख सकते हैं। इस समीकरण में हम जो इतने चाहे उतने मान निकाल सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने इसमें 5 रख दिया, y की जगह यहाँ 5 रख दिया। अब यहाँ देखिए
7 माइनस वाई, वाई की जगह मैंने रखा 5/2। 7 में से 5 घटावांगे कितना बचा 2/2, और इनको कितना आएगा 2 1 2 2 1 2 तो 1 आया, तो ये है 1। 1 मान, 2 मान, 3 मान, 4 मान और भी निकाल सकते हैं जितने के, लेकिन हमारे को बताया गया कि 4 हल लिखिए, हमने 4 हल लिख दिए। हम जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 चरों वाली रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। इसलिए पहला जो क्वेश्चन था ना, हमने इसीलिए यो अपरिमित रूप से अनेक हल पे उत्तर लगाया था। इसी प्रकार से ये है दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है, इसके लिए भी हम एक समीकरण बना सकते हैं। समीकरण एक टेबल ले ली हमने। इस टेबल में क्या करेंगे, x और y के मान हमने निकालने हैं। एक मान आ जाएगा, ये फिर दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा, 4 मान। अब यहां देखिए, मैंने इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं, x का मान निकाल कर, वैसे भी लिख सकते हो आप। जिस तरह से देखो, x की जगह 0 रख देना, यहां 0 रखोगे तो पाई गुणा में 0 सारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट खत्म। तो y की वैल्यू कितनी आई 9। ठीक है। दूसरा, हम x की जगह कुछ और रख सकते हैं। जिस तरह से x की जगह मैंने लिख दिया 1 रख दिया, तो पाई गुणा में 1 पाई, यानी कि ये हो गया पाई गुणा में 1 और जमा में y बराबर 9। अब पाई गुणा में 1 तो कितना हो गया, पाई हो गया, जमा में y बराबर 9। इस पाई को उधर ले जाओ, पाई को उधर ले जाओ तो क्या हो गया 9 माइनस में पाई। तो ये आ गया हमारा y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई, यह आ गया। कुछ और तीसरी वैल्यू निकाल दी हमने। तीसरी निकालेंगे तो अब जिस तरह से मैंने बताया, चाहे x की वैल्यू पुट कर दो, y की निकाल लो, चाहे y की वैल्यू पुट कर दो, x की निकाल लो। एक की हमने पुट करनी है, दूसरे की समीकरण में से निकालनी है। तो जिस तरह से इसमें मैंने क्या रखा है, x की जगह 1/पाई रख दिया। अब यहां देखिए 1/पाई, ये है पाई, और यहां रख दिया 1/पाई x की जगह, और प्लस y बराबर 9। पाई से पाई कट गई, तो y बराबर क्या होगा 9। यहाँ 1 है, 1 को उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना है 9 माइनस 1 8 आएगा। 3 वैल्यू होगी। चौथी वैल्यू निकालनी है, चौथी निकाल लो। कुछ और रख देंगे हम इसकी जगह। इसकी जिस तरह से मैंने 1/पाई रखा है, तो यहाँ मैं 2/पाई भी रख सकता हूँ। 2/पाई रख दिया। अब देखिए ये पाई गुणा में यहाँ रख दिया 2/पाई, और जमा में y और बराबर 9, ये हो गया। इससे पाई कट गया, तो y की वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये जो 2 है इसको उधर ले गए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। 4 वैल्यू होगी, और चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन में 4 याद बताने हैं, तो इसलिए 4 हल ये हो गए। ये है तीसरा पार्ट। इसमें भी ऐसे ही टेबल बना लो, टेबल बना लेते हम, और यहाँ x y ये पहला हल हो जाएगा, दूसरा हल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब जिस तरह से मैं y की जगह 0 रखता हूँ, यहाँ 0 रख दिया, तो 4 गुणा 0 कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0। y की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो 4 गुणा 1 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। y की जगह 2 रखता हूँ, 4 इंटू 2 यानी कि 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। और y की जगह अगर मैं -2 रखता हूं, तो यहां देखिए x बराबर 4 गुणा में -2, तो x की वैल्यू कितनी है 4 में, इसकी गुणा करोगे तो -8 है। इस प्रकार से आप अलग अलग जितने चाहे इसमें हल निकाल सकते हैं। इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है
कि दो चर वाली रेखीय समीकरण के कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं।